I miss the songs, boy. The retention doesn't. So hello and welcome to the 32nd episode of Chai with Senpai podcast, जहां पर हम एनिमे की बात करते हैं हर हफ्ते, नॉट हर हफ्ते, कभी कभी हफ्ता छूट भी जा रहा है। एंड आज हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग एनिमे 2025 की, जो भी एनिमे इस सीजन एयर हो रहे हैं अप्रैल में एंड जून में, उनकी हम बात करेंगे, जिसमें इंक्लूडेड है इस बार। पिछले सीजन एक्शन शोज की कमी थी, रोम कॉम ज्यादा थे, बट इस सीजन भर भर के एक्शन मिल रहा है। उसके साथ साथ साल के कुछ अच्छे एची एनिमे भी आ गए हैं, यू नो, बॉर्डरलाइन ताइहन। सो वी आर गोना टॉक अबाउट देम एज वेल। What is this, bro? What is this? अगर तुमको रिकमेंडेशंस चाहिए तो इस एपिसोड से तुमको मिलेंगी नई एनिमे रिकमेंडेशंस, एंड होपफुली वी विल बी एबल टू सजेस्ट यू सम गुड एनिमे एंड नॉट जस्ट ट्रैश ऑफ द सीजन। शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ ह्यूज शाउट आउट टू द मेंबर्स। Let's go to the members. जो भी लोग हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं थ्रू आवर चैनल मेंबरशिप, वी लव यू। वी आर प्लानिंग सम वीडियोस, अगेन थोड़ा लेट हो गया है, बट वी विल गेट टू इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पॉटिफाई पे अभी चाय विद सेनपाई अवेलेबल है, यू कैन लिसन टू अस देयर। अगर तुमको यूट्यूब पे अनोइंग एड्स आती हैं एंड तुम्हारे पास स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन है, then you can now listen to us on Spotify. Huge W. एक्चुअली टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा न्यूज़ कवर कर देते हैं। बड़ी बड़ी एनिमे मूवीज़ इंडिया में रिलीज़ होने के लिए अनाउंस हुई हैं। एनिमे मूवीज़ जिसमें है एक तो दान दान की ईविल आई मूवी। दान दान रिटर्न कर रहा है समर से, और उससे जस्ट पहले हमको दान दान की मूवी इंडिया में देखने मिलेगी, विच इज़ गोना बी ह्यूज। 3 नए एपिसोड्स का मटेरियल है। पैसा छापेंगे, पैसा बहुत मिलने वाला है भाई। 3 एपिसोड डालने को तैयार हैं पैसे के लिए। से आगे तुम देखो यार, देखो। हाँ, पैसा छापेंगे, लेकिन ठीक है, पूरी जिन एनजोजी वाली आर्क कवर हो जाएगी तो इट विल फील लाइक अ मूवी। I mean, so wait, it's all new 3 episodes, like पहले सीन बिफोर नहीं है? नहीं, एक एपिसोड होगा जहाँ से वो कैरेक्टर आया ना, जहाँ से सेटअप हुआ, वहाँ से शुरू होगा और वो पूरा आर्क रैप अप हो जाएगा मेरे ख्याल से। सो इट विल फील लाइक अ मूवी स्टिल। फ्रॉम व्हाट आई नो, लोग ऑलरेडी जो देख के आ चुके हैं ना ये काइजू नंबर 8 वाली मूवी, दे आर सेइंग इट्स जस्ट फ्लैशबैक्स, दैट्स इट। अरे हाँ, काइजू की भी तो हो गई वो, इसलिए तो मैं नहीं गया, मैं वीडियो नहीं बना देता उस पे। They were like सिर्फ फ्लैशबैक मूवी है प्रॉपर। I was like, oh, हाँ, मेरा भी इंटरेस्ट नहीं आया, दैट्स व्हाई मैं भी नहीं गया। कोई फायदा नहीं है उसको देख के। बट इफ यू वांट टू सपोर्ट काइजू नंबर 8 मूवी, देन जा सकते हो। अभी लगी हुई होगी, नहीं तब तक हट गई होगी जब तक पॉडकास्ट आएगा प्रोबेबली। वी ऑल्सो हैव चेनसॉ मैन की मूवी। चेनसॉ मैन जैसा क्रेजी एस एनिमे इंडिया में रिलीज होगा। Do you think it will be censored? I think it will be censored. I think क्योंकि पता है, as soon as I saw the trailer and कि भाई इंडिया में रिलीज हो रही है एकदम उसी सेम वीक में, I was like, कुछ ना कुछ तो करेंगे ये लोग। जैसे शिनचैन में ना तो जूम इन कि सिर्फ चेहरा दिख रहा है। अरे बट हो रही है, यही बहुत बड़ी बात है। चेनसॉ मैन बहुत क्रेजी है यार। साला क्या ही बोलूं मैं उसके बारे में। क्या खतरनाक एनिमे है वो। इस तरह का एनिमे एग्जिस्ट कर रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, वही बहुत बड़ी बात है। और फिर वो इंडिया में उसकी मूवी रिलीज हो रही है। You know what? Did you ever think when you started the moment कि भाई bring anime to India, यहाँ तक बात पहुंच जाएगी? So ये मूवी 26 सितंबर को रिलीज होगी वर्ल्ड वाइड रिलीज से 1 महीना पहले। सो वी आर प्रायोरिटी एनिमे इंडस्ट्री। वेरी वियर्ड यार कि इंडिया को यूजुअली वी आर लाइक, यू नो, लाइक कि भाई इनको एंड में, एकदम एंड में, लाइक इंस्टाग्राम का अपडेट भी आता है ना एकदम एंड में पहुंचता है जाके, बोलते हैं इंडिया में। एंड नाउ इट्स लाइक भाई वर्ल्ड वाइड छोड़ो, 1 महीना पहले इंडिया में निकालो भाई लोग। लाइक अमेजिंग। एंड लास्ट है डीमन स्लेयर की मूवी इन्फिनिटी कासल। वो काफ़ी जल्दी निकाल रहे हैं यार ये मूवी। सो इन्फिनिटी कासल है, इसी साल है, और ये भी 12 सितंबर को फिलहाल इसका रिलीज़ प्लान्ड है। एंड काफ़ी बड़े बड़े टाइटल्स हमको देखने मिलने वाले हैं बड़ी स्क्रीन पर। एंड होपफुली ये मूवी इन्फिनिटी कासल से और ज़्यादा ही कमाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी कासल इंडिया में नहीं कमा पाई थी। सॉरी, इन्फिनिटी ट्रेन मुगेन ट्रेन, अच्छा। हाँ, इंडिया में नहीं कमा पाई थी क्योंकि वो कोविड के जस्ट बाद आई थी, एंड इंडियंस वर नॉट कीन ऑन गोइंग इन थिएटर्स आई थिंक। बट ये मूवी फाड़ देने वाली है।
एंड So एक और अनाउंसमेंट गाइस, आई डोंट नो, मतलब कोई फैन तो होंगे नहीं, हमारे पास कम फैन है जो के, बट स्टील बॉल रन हैज बीन अनाउंस्ड फाइनली ब्रो. अच्छा, उसका हिंदी डब भी या अनाउंस हुआ है क्या? हिंदी डब ट्रेलर भी आया. I was like what? I was वाह, like bro, वाह। everything is, it seems like we are living in a very weird timeline to be very honest भाई. मतलब एनीमे हिंदी में डब हो रहे हैं, एनीमे पहले रिलीज हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है, दुनिया से पहले. फिर जोजो का नया आ रहा है सीजन, तो जोजो विच इज एक्चुअली अंडररेटेड मार्केट थिंग इन इंडिया, उसका हिंदी. मैंने कहा भाई ये चल क्या रहा है ब्रो. बट या बॉयज, आई थिंक वी आर इन अ टाइमलाइन जहाँ पे अपेरेंटली ऑल ऑफ आवर डीप थॉट्स, डार्क सीक्रेट्स थॉट्स आर कमिंग ट्रू. सो काफी होपफुल, देखते हैं कैसा रहेगा जोजो भाई. जोजो, वेट तरुण भाई, जोजो, यू जोजो फैन? नॉट येट. नॉट येट. ओके, आई गॉट यू. आज मैंने बैठ के 14 नए एनिमे देखे, 14 ऑफ Bro देम। just, bro was like, this is how we do it, bro. 14 different animes in a single day. हर Yes. एक मिनट में आपको लग रहा होगा सर है कि भाई नया देख रहा हूँ That's कुछ. a- बोरियत That's a नहीं है. new. And the crazy thing is, almost all the anime were good except the. Hmm. Mm, Okay, except the. okay. सारे एनिमे काफी अच्छे एंड एंटरटेनिंग थे एंड वेल मेड थे फॉर द मोस्ट पार्ट. बहुत लाइक 14 में से चलो 2 हटा दो, ये एची वाले जो हैं, 12 अच्छे एनिमे एयर हो रहे हैं इस सीजन कम से कम. I am pretty sure you must have liked Vigilantes पसंद आया होगा हाँ. आपको, है ना? अच्छा था वो उसका. चलो विजिलेंटी से शुरू करते हैं. सो एमएचए का, इफ़ यू डोंट नो, माय हीरो एकेडमिया का एक स्पिन ऑफ एनिमे रिलीज हो रहा है, एमएचए विजिलेंटीज, जो कि स्ट्रीट लेवल या मतलब लो लेवल स्टोरी पे फोकस करेगा, जो मतलब ऑफिशियल हीरोज नहीं है, जो खुद से ही डिसाइड करके हीरोज का काम कर रहे हैं. सो ये विजिलेंटीज करके शो बनाया है एंड सरप्राइजिंगली that show has better animation than My Hero Academia itself. ओरिजिनल शो से बेटर उसका स्पिन ऑफ है एनिमेशन में. प्रीक्वल होते हुए भी दे एक्चुअली शोड. पता है मेरे को फर्स्ट एपिसोड में क्या कैच करी चीज कि दे टैकल्ड द वेरी क्वेश्चंस दैट आई यूज्ड टू आस्क एज अ चाइल्ड. ठीक है, जब मैं छोटा था ना, तो भाई मैं ये क्वेश्चन जरूर सोचता था कि भाई जब सुपर हीरोज नहीं देखते हैं, फिर कहीं पे पहुंच नहीं पा रहे होते, तो उस सिचुएशन में क्या होता है. एंड इस वाली स्टोरी में ये दिखा रहा है कि भाई देखो, एक और माइनर लेवल के बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, छोटे लेवल के वो भी एग्जिस्ट करते हैं सुपर हीरोज, जो कि अब स्ट्रीट्स को थोड़ा साफ रखेंगे. और उसमें सुपर ड्रग वाली चीज भी थी. डिड यू सी दैट? हाँ. कि वो ना सुपर ड्रग वाली चीज भी मेरे को ऐसा लगता है किसी एनिमे से थोड़ा, हैव यू रिमेंबर किसी एक एनिमे में ऐसा था कि ड्रग लगाते हैं वो लोग, तो फिर वो सुपर स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ आ जाता है. यार माय हीरो एकेडमिया में भी तो था अभी 6th सीजन में शायद, के कुछ एक्स्ट्रा पावर्स उनको मिल रही हैं. Oh wait, okay wait, I'm talking about One Piece, Fishman Island. Oh, forget it. Bro is casually spoiling. No spoil. No, you will not get it. क्योंकि जो मैंने बोला that will not make sense to you, but okay. But oh yeah, sorry, DC के एक शो में भी था जहाँ पे वो लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टोनाइट पिल्स बनाते हैं. अरे वो यही देख लो, द बॉयज में भी तो था, उनको तो पावर्स ही वो वी से मिलती हैं. I think that's what I was trying to mention. सो विजिलेंटीज का एनिमेशन काफ़ी अच्छा था, आर्ट स्टाइल भी थोड़ा सा आई डोंट नो चार्मिंग था मे बी. बट द थिंग इज फर्स्ट एपिसोड का वाइब थोड़ा वैसा था, अ लाइट हार्टेड शो, जो कि मैं चाहूँगा अगर एमएचए विजिलेंटीज को एक्सप्लोर कर रहा है तो वो थोड़ी डार्क एंड ग्रिटी स्टोरीज को एक्सप्लोर करे. आई डोंट नो, दैट्स जस्ट माई थिंग. बाकी देखते हैं कैसा रहेगा आगे सीजन. ऑल्सो जो इसमें जो मेन कैरेक्टर, सॉरी मतलब इनको जो लीड करने आता है एक बंदा, जो आधा बैटमैन आधा बैटमैन लगता है. उसका जो डिज़ाइन था, समवन पॉइंटेड आउट, उसने ऐसे बांध रखा था ना, उसकी आंख ऐसे निकल रही थी. समवन पॉइंटेड आउट दैट इट माइट बी इंस्पायर्ड फ्रॉम डेयरडेविल, एंड नेटफ्लिक्स वाला वो भी ऐसे ही बांध के घूमता है ना. एंड Could be. the manga actually started in 2016 and Daredevil came in 2015. So हो सकता है. it might be सकता है. true.
but उसका rest of the look is actually inspired from हाँ, Batman. Batman If से, you have हाँ seen हाँ like Hush वाली storyline देखी तो Hush का like proper ये costume ऐसा ही पीजे है. पीजे ने भी तो किया था एक बार, बहुत सारे कपड़े डाल के एक रील बनाई थी। पता नहीं, मतलब मुझे I पता haven't है seen. बैटमैन का वो लुक मुझे पता है। Batman जैसा ही है, Batman हम्म, जैसा ही है proper. उसका पूरा But बिल्ड बैटमैन जैसा है। एंड आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है, मतलब जो मेन हीरो है इस वाली सीरीज का, वो एक प्रॉपर एवरेज पावर यूजर है भाई. जस्ट मिस्टर स्लाइड, नाइस गाय। दैट्स हिज पावर. जस्ट स्लाइड, मिस्टर नाइस गाय. एंड नाइस गाय लड़की नाम होता है उसका। लड़की का नाम क्या था, पता नहीं क्या था यार. ओह दैट वाज सम गुड फैन सर्विस। व्हाट फैन सर्विस? द गर्ल, देयर आई वाज मीन नो फैन सर्विस. that's classy fan service, मतलब उतना ऑन द फेस नहीं था बट इट वाज गुड। आई डिडंट सी. पता नहीं भाई. यू वर वाचिंग विद इनोसेंट आईज। आर यू टॉकिंग अबाउट द एक्रोबैट्स जो वो कर रही थी पोल्स वगैरह पे, वो सब, या फिर क्या? काफी कुछ था। यार नहीं यार. Okay, ऑन okay, ऑन द anyways. फेस नहीं है बट इट्स गुड स्टफ। So, what else? What else did you watch? सो अभी एक्शन से शुरू किया है तो एक्शन शोज पर ही रहते हैं। आई थिंक जिस शो ने सबसे ज़्यादा अटेंशन कैच किया वो था टू बी हीरो एक्स। बहुत ही अच्छी एनिमेशन, आर्केन लाइक है ना, और इतने सारे डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स एक ही एपिसोड में, और एपिसोड भाई Oh. जहाँ एंड हुआ, Ah, जहाँ एंड हुआ मन किया भाई सेकंड एपिसोड अभी, लेकिन आई हैड टू स्टे फोकस्ड। like मेरे को हाँ ना फर्स्ट एपिसोड, मतलब at the first 10 minutes I was not into the show. Definitely not into the show. I was like कि भाई थोड़ा क्वर्की ऐसा सा वाइब नहीं, था। थोड़ा हाँ, मतलब ऐसा quirky, थोड़ा ऐसा अरे लगता कि maybe not my vibe. अरे I was like एक maybe not my vibe. एक बंदा आता है छत से कूद जाता है, हाँ, ऐसा like what happened? ये It didn't make sense, right? And मेरे को उससे ज़्यादा unbelievable चीज़ ये लगी थी कि उसके फैंस इतने blind थे कि somebody else is portraying him, and even then they are like, oh, how this guy, damn. I was like, bro, इतने बड़े फैन हो यार, इतना तो पता चलना चाहिए यार कि वो तो हाँ different है. मुझे बड़ा फनी लगा है जिस तरह से वो कूदा, बड़े हंसते हुए। He was like, ये see you, bro. I think पता मेरे को ऐसे लगता है bro. I think he was telling him, bro, it's your turn now. You know, like da 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 da. You know, he was doing that, and then he jumps. मेरे को ये भी लगा था कि शायद से इस पे इसका इल्जाम जो है, सुसाइड का इल्जाम इस पे लगेगा कि इस बंदे ने गिराया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. I was like, bro. वो पता नहीं। अच्छा ये जो बंदा था जो उसकी जगह ले लेता है, और फिर उसकी बंदी जो होती है, उसकी आइडल बंदी होती भी है ले लेता भाई, है. बंदी ले लेता है, उसका दीवाना होता है, क्रेजी स्टॉकर भाई, Actually, खतरनाक। और it- एनिमे लास्ट में कैसे प्रिटेंड करता है कि ओहो मोमेंट बन रहा है। Yeah, I moment was बन like, रहा है। I was like, this is a fan service moment, pure fan service moment. And then मैं And जब then- देख रहा था ना, उस टाइम चैट में किसी ने बोला कि you are not ready. I was like, for what? मैंने देखा, मेरे को वो सो गाइस, टू बी हीरो एक्स जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा फर्स्ट एपिसोड था। एंड तुम्हें काफी mix- टाइप की एनिमेशंस देखने को अ मिलेंगी. मिक्स ऑफ एवरीथिंग। हाँ, एनिमेशन स्टाइल तो है ही है, बट इट वाज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। लाइक कॉमेडी काफी अच्छी थी, एक्शन भी काफी अच्छा था, एनिमेशन एंड देन प्लॉट ट्विस्ट, स्टोरी, सब कुछ काफी अच्छा था। इट वाज फ्रेश इन द वे कि भाई तुम्हें ऐसा लगेगा तुम आर्केन भी देख रहे हो, एट द सेम टाइम स्टीवन यूनिवर्स भी देख रहे हो, एट द सेम टाइम एक मिस्ट्री में चेंज हो जाता है अचानक से लास्ट के 30 सेकंड में. यू लाइक भाई चल क्या रहा है. लाइक इट वाज अ माइंड बॉगलिंग काइंड ऑफ एपिसोड भाई, सीरियसली काफी कुछ था, काफी कुछ हो रहा था पूरे शो में. अच्छा, एक और जो एनिमे था जिसका बहुत एंटिसिपेशन था, सबको बहुत ही इंतजार था, दैट वाज Lazarus. Lazarus, yeah. Yeah, you read my mind. Did you follow the camera thing I told you about कि भाई देखना कैमरा वर्क कैसे कैरेक्टर्स के अराउंड ऐसे ऐसे एकदम मस्त तरीके से चल रहा होता है. बहुत जबरदस्त था पूरा डायरेक्शन, मतलब है ना? इफ यू सी देन मतलब अपने आप में ऐसा कुछ नहीं है, प्रिजन ब्रेक है, कैरेक्टर इधर से उधर पार्कोर कर रहा है, बट व्हाट कीप्स यू इन्वेस्टेड इज हाउ इट इज डन। वो बहुत अच्छा कोरियोग्राफ्ड था, एनिमेटेड एंड वेल कोरियोग्राफ्ड। प्रिजन ब्रेक वाला सीन तो मेरा फेवरेट था ब्रो. एनी एनिमे दैट डज अ प्रिजन लाइक आर्क, लाइक या फिर एपिसोड भी मान लो कि कैसे निकलते हैं फिर घुसते हैं, जैसे इनविंसिबल में भी था, जैसे सीजन 3 में उसके भाई के ऊपर मल्टीपॉल के ऊपर था.
बट क्या बोलते हैं भाई, इस वाले में तो ही वाज वेरी क्रिएटिव भाई। ही वाज लाइक यहाँ से निकल गया, वहां से निकल गया, मतलब मुंह के कूदते आगे काटते से, भाई। मुंह बहुत के प्यार आगे से से निकला। जाता है, ये भी नहीं कि मतलब हाँ छुपा रास्ता है कुछ, मुंह के आगे से निकल के जाता है। और जब उसको पकड़ लेता है तो बोलता है, हाँ कम ऑन ब्रो, व्हाई वुड आई बी प्रिटेंडिंग, यू नो लाइक या दिस इज फैशन। आई वाज लाइक इतना कन्विंसिंगली बोल दिया भाई ने। बट काफी काफी, कुछ था ब्रो, हाँ काफी हाँ कुछ था। काफी सही था। और वो पूरा प्लॉट, जब मैं प्लॉट में जितनी बार भी पढ़ा लेजरस का इधर उधर, मुझे काफी अजीब सा लगता था, बट व्हेन आई एक्चुअली सॉ इट, द वर्ल्ड इटसेल्फ ये काफी मतलब फ्यूचरिस्टिक एंड वास्ट लगा, अच्छा बनाया हुआ है वर्ल्ड भी। और प्लॉट वाइज भी इट्स इंटरेस्टिंग कि दे हैव अ टीम, मिसफिट्स काइंड ऑफ टीम है ना, जैसा सुसाइड स्क्वाड में थोड़ा सा रहता है, या सुसाइड स्क्वाड जैसा नहीं बोलेंगे, ऑल्दो सुपर पावर्स तो नहीं है, बट अ गुड टीम। बंच और ऑफ इनको मिसफिट्स। हंट डाउन करना है डॉक्टर स्किनर। ब्रो मेरे को ना लिजिट एट द एंडिंग ऑफ द एपिसोड राइट, जब वो कर रहा होता है, मतलब मेरे को ऐसा लगा था चल भाई गया, अब तो इसके पास कोई तरीका नहीं, इन लोगों ने लिटरली केज कर लिया इसको, अब नहीं निकलेगा। आई वाज लाइक अब क्या करेगा। ब्रो वाज लाइक ना ब्रो, आईड विन, जस्ट जंप्स, जस्ट जंप्स भाई। और कितना भी बड़ा कोई तुर्रम खां हो, लड़की उसे पागल बना ही देती है। दैट्स व्हाट आई ओ लर्न फ्रॉम हाँ दिस यार। एपिसोड। Bro was like, you want to take a selfie or okay, alright, man. Ah! लड़की भाई, क्या क्या कैरेक्टर है वो। How much of क्या बोलते हैं Cowboy Bebop did you see? Like क्योंकि म्यूजिक में तो पक्का था, हाँ वो तो म्यूजिक में तो जैज पता चल पूरा, रहा था। उसके जैज के अलावा भी जो मेन कैरेक्टर हिमसेल्फ, दैट लुक्स वेरी मच लाइक स्पाइक, Spike स्पाइक की याद inspired him. दिलाता है वो। बाकी एनिमेशन स्टाइल काइंड ऑफ सिमिलर है, मतलब वाइब अगर तुम शो की देखोगे फ्यूचरिस्टिक ही है। Did you feel क्या बोलते हैं, क्योंकि जब मैं देख रहा था ना मेरे को एक्चुअली ऐसी फील आ रही थी कि मैं एक रेट्रो एनिमे देख रहा हूँ इन अ हाँ हाँ मॉडर्न, हाँ विच इज आई पता नहीं कैसे दे क्रिएटेड दैट फील कि एक हल्का सा ब्लर आता है जब वो मूव कर रहा होता है चीज़ों में, एक हल्का सा ब्लर आता है एंड यू फील लाइक ओह दिस इज अ वेरी retro kind of animation taking place, and I was like bhai this is feeling like it looks good. आई थिंक वो पूरा कलर्स वगैरह एंड आर्ट स्टाइल का भी कमाल है। हाँ true true true. सो लेजरस वाज डेफिनेटली गुड, ये तो पूरे सीजन हम देखेंगे ही। भाई लाजरस देखो कुछ भी करके, ठीक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड। अच्छा एक और बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन के साथ, इफ़ यू ट्राइड Devil May. सुपर क्यूब, Oh, I haven't watched it yet. यू हैव नॉट भाई। No. इट स्टार्टेड शुरू से, एंड इट फेल्ट लाइक के ट्रेलर दिखा रहे हैं कि देखो पहले ये देखो कि हम कर क्या सकते हैं। और बहुत बढ़िया एनिमेशन थी, बहुत बढ़िया फाइट थी, और सुपर It's a पावर्स ऐसी dongwa, right? It's a dongwa. मतलब चाइनीज एनिमे को Chinese डोंगा anime, बोले। Chinese हाँ anime. हाँ हाँ. चाइनीज Okay, है, okay. चाइनीज है। एंड एपिसोड लेंथ पता नहीं क्यों 15 मिनट लिखी हुई थी, ऑल द फर्स्ट एपिसोड तो थोड़ा सा लंबा था, बट आई थिंक शायद एपिसोड छोटे रह सकते हैं आगे। बट स्टोरी काफ़ी मतलब पैक्ड लगी मुझे, अपार्ट फ्रॉम द एनिमेशन काफ़ी अच्छे आइडियाज़ वगैरह। अच्छा नहीं बाद में जाके लेकिन ये थोड़ा सा उस साइड चला जाता है, सोलो लेवलिंग, यू नो लोग सोलो लेवलिंग से कंपेयर कर रहे थे कि भाई सुपर क्यूब देखो ये सोलो लेवलिंग से Yeah. बेटर है, एंड आई डिसमिस्ड कि भाई सोलो लेवलिंग से कंपेयर कर दिया तो अब क्या ही रह गया। द थिंग इज इसमें भी गेम सिस्टम जैसा है, मतलब कि एक क्यूब इसको मिलता है जो इसको पावर्स देता है और इससे बात करता है, तो वो सिस्टम के जैसा लगता है सोलो लेवलिंग के। बट it promises, it at least promises some story apart from the anime, and animation तो I will say better, much miles better than solo leveling. सोलो लेवलिंग अब Damn. जाके कुछ एपिसोड्स में ठीक हुआ है, मतलब कुछ स्पेसिफिक एपिसोड्स रहते हैं जिसमें सोलो लेवलिंग को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, बाकी ऐसे ही चलता है सोलो लेवलिंग। बट इसमें काफ़ी फ्लूइड था एनिमेशन। होगा। But is it like, would you say it's a must watch kind of thing, या फिर aura farming वाली चीज है, या फिर जैसे उसमें थी? ऑरा फार्मिंग स्टार्ट के 5 मिनट में हुई, आगे तो इतना अभी कुछ नहीं हुआ। And story, what about the story like itself?
आई विल से एक एपिसोड थोड़ा सा कम है इसको जज करने के लिए. वी विल हैव टू सी कि 3 आगे कहाँ जाता है. हाँ, बट फिलहाल के लिए अच्छा लग रहा है. मतलब अगर तुम एक्शन फैन हो सही रहेगा. ऑल्सो क्योंकि इतना फ्यूचरिस्टिक एनवायरनमेंट है, तो स्टोरी मुझे लगता है कि जा सकती है अच्छी डायरेक्शंस में. ओके ओके ओके. डेविल मैंने मे बहुत क्राई. सुना एक्चुअली. हाँ. डेविल मे क्राई का डेविल तुमने मे नाम लिया. क्राई बॉय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये एनिमे में तो काउंट नहीं होगा, बट स्टिल. कर लेते हैं यार. बट I स्टिल mean, I think technically it does. And मैं बताऊँ इसका सबसे बड़ा मेन रीजन मेरे लिए क्या है कि भाई डांटे की आवाज इचिगो ने दी है. ठीक है. इचिगो कौन सा वाला? ओके वेट, डिड यू वॉच इट इन डब या फिर क्या? मैंने सब डब में देखा. देखा. डब में. डब में ना. हाँ तो डब में इचिगो का जो वॉइस एक्टर है जॉनी योंग, उसकी आवाज तो थी वो. दैट डजंट mean that it's anime. I know, but it makes it anime for me, man. You know, like it was like I'm hearing Ichigo do a dub character like for another character. I was like, yeah, man. And bro, So- मैंने actually you have actually watched first episode. हम्म. उसमें already action बहुत अच्छा है. I know that for a fact क्योंकि मैंने पूरा शो देख लिया है. ठीक है, but I'm telling you, it's not actually entirely same to the game. अगर तुम लोगों ने मतलब चैट अगर तुम लोगों ने ये गेम खेला है कभी भी बचपन में मतलब PS2 PS3 तुम्हारी मर्जी. It's not entirely same to the franchise की जो स्टोरी लाइन है. But bro, because I had such a low expectation of a Netflix like show like an anime coming from Netflix, I was like भाई ये अच्छा नहीं होगा. But भाई देखा, ओ भाई it is मजा आ गया. 8 एपिसोड्स हैं और इतनी फास्ट पेस्ड स्टोरी है. यू विल नॉट फील बोर्ड एट ऑल. एंड जो स्टार्टिंग का जो ओपनिंग सीन है विद दैट बनी, Right? वो तो You're काफी like- अच्छा था. कितना अच्छा एनिमेटेड भाई. मतलब दे डिडंट होल्ड बैक. दे वर लाइक ले भाई खून ले भाई ले सॉस लो भाई तुम. डिकैपिटेशन. हाँ सॉस लो भाई तड़ता लो तड़. अच्छे से लो. बहुत अच्छा शो है. अमेजिंग शो. सो मेरी भी बहुत कम एक्सपेक्टेशंस थी. नेटफ्लिक्स. नॉट एग्जैक्टली बिकॉज नेटफ्लिक्स या कुछ, बट हाँ कह सकते हो नेटफ्लिक्स वाला जो स्टाइल है एनिमेशन का मुझे कभी एक्साइट नहीं किया. एक और एनिमे है ना ऐसा जो एक्सिस्ट करता है, क्या नाम है उसका, एनिमेटेड शो आदिशंकर का ही है वो भी शायद. आदि शंकर ने वो किया था कैसलवेनिया. हाँ कैसलवेनिया. उसका भी मतलब एनिमेशन का जो स्टाइल है वो मुझे मोटिवेट नहीं करता कि मैं उसे देखूं. बट हाँ एक्शन वाइज इट वाज गुड. स्टोरी भी ठीक लग रही थी मेरे को. अब बाकी आई हैव नॉट बीन अ ह्यूज फैन ऑफ गेम्स. मतलब मैंने खेले ही नहीं है, तो मेरे को नहीं पता कि क्या एक्सपेक्ट करना है शो से. मैंने खेला है. एंड आई कैन टेल यू इट्स नॉट सिमिलर टू द गेम, बट इसकी खुद की एक अपनी स्टोरी टेलिंग का एक वे है जो कि मेरे को तो पसंद आया भाई. बिकॉज आई हैड सच अ लो लाइक क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ नेटफ्लिक्स एंड आई वाज लाइक भाई ये तो बेकार ही होगा. बट So, भाई अपेरेंटली इट इज गुड. आउट ऑफ 10 हाउ वुड यू रेट इट? इट्स अ इजी 7.5. आई थिंक दैट वुड 7.5 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है. हाँ उसी तरह का शो है. मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मास्टरपीस है, बट इट्स अ गुड वॉच. या डेफिनेटली. ओके, डिड यू वॉच मूनराइज? अभी नेटफ्लिक्स वैसे क्या कर रहा है? डेविल में क्राई एक बार में लो भाई खुश रहो. मूनराइज भी एक बार में लो भाई खुश रहो. 18 एपिसोड यू ड्रॉप. ऐसा भी नहीं कि बैच में कर दे के इस हफ्ते 8 ले लो अगले हफ्ते 8 ले लेना. 18 एपिसोड डायरेक्ट. आई थिंक ब्रो नेटफ्लिक्स अंडरस्टैंड्स देयर ऑडियंस का मॉडल. यू नो दे लाइक भाई ये एक सैटरडे बैठेंगे उसी सैटरडे में हमें वर्थ इट करना है इनका. ऐसे ही होता है. ऑन द अदर हैंड Amazon played it such a like a stupid card. जब लास्ट टाइम याद है इनविंसिबल सीजन 2 वो तो बहुत उसमें खराब कर रिलीज दिया हुआ था. आई थिंक नेटफ्लिक्स वाज लाइक हाँ भाई हमें तो पता है ये तो ऑलरेडी चीज है तो कॉमन नॉलेज है उनको एक बार में बैठ के देखना पूरा शो. डेविल में क्राई का मैं समझ सकता हूँ, बट आई थिंक एनिमे ऑडियंस थोड़ी अकस्टम्ड है एपिसोड्स का वेट करने के लिए. एंड बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द हाइप. आई थिंक ये जो मूनराइज के मेकर्स थे इन लोगों ने नेटफ्लिक्स के ही हाथ जोड़े थे ना कि भाई तुम ही प्रमोट कर दो, हमसे नहीं हो पाएगा. आई डोंट रिमेंबर. और वाज दैट समवन एल्स? पता नहीं ऐसा कुछ हुआ था क्या. आई डोंट नो. हाँ ट्वीट करके डायरेक्ट नेटफ्लिक्स को बोला था कि मतलब थोड़ा अपनी तरफ से नेटफ्लिक्स पुश करे
क्योंकि उनके पास प्रमोट करने का कोई और जरिया है नहीं। तो मूनराइज ही तो है, विट स्टूडियो का मूनराइज ही है। मूनराइज से है। हाँ ओके ओके। सो नेटफ्लिक्स हाँ, डिसाइडेड Moonrise। कि एक बार में लो भाई। पता नहीं इस तरह से हाइप कैसे रहेगी कैसे नहीं रहेगी। एंड मैंने तो एक एपिसोड देखा है एंड एक एपिसोड के स्टैंडर्ड से इट वाज गुड। थोड़ा उसमें स्टार्टिंग में हल्का फुल्का एक्शन था एंड देन इट टेक्स डार्क टर्न, लेट्स से। तुमने देखा फर्स्ट एपिसोड? ना, नहीं अभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। So, फर्स्ट एपिसोड तो मुझे ठीक लगा। बाकी आगे देखते हैं। लोग सीजीआई का थोड़ा कंप्लेन कर रहे थे एंड उसमें एक कार का सीन है सीजीआई का, वो काफ़ी ख़राब था ऑल्दो। बट बाकी ठीक ठीक है। काफ़ी शॉट्स ऐसे हैं जो ऐसा लग रहा है एकदम लाइक रियल लाइफ फुटेज है, स्पेसशिप्स की, लैंडस्केप्स की, कई जगह। काफ़ी अच्छा था वो। यार फिर तो सेटिस्फाई होना चाहिए लोगों को यार। अरे भाई भाई सी हम लोग उसी जनरेशन में अभी एक सीजीआई का शॉट, ये क्या कर रहे हैं, ये सीजीआई क्यों डाल दिया इन लोगों ने, तो मास्टरपीस खराब कर दिया। विट स्टूडियो ठीक हैंडल करता है सीजीआई। काफ़ी शोज बनाए हैं विट ने सीजीआई में। वेट अच्छा करता है, मापा भी ठीक ठाक ही करता है भाई। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं थी अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 से, मतलब यू नो दैट होल वॉर लाइक अनाउंसमेंट ऑफ द वॉर सीन जो है एरिन का, वो भी ठीक था। सीजीआई में था बट आई फेल्ट लाइक इट वाज ओके। वहाँ ठीक था। आई थिंक वो जो फर्स्ट एक वॉर हो रही होती है फोर्ट में, जहाँ ये राइनर और ये कार्ट नहीं, जो दूसरा वाला एक टाइटन होता है, जॉस टाइटन होता है शायद, वो लड़ नहीं रहे होते हैं एक फोर्ट पे। वहाँ बहुत ज़्यादा सीजीआई था, वो थोड़ा स्टैंड आउट किया था। बट या टॉकिंग अबाउट डेविल मे क्राई में भाई, यू नो द वे इट इज एक्चुअली गेटिंग प्रमोटेड इज थोड़ा वियर्ड। लोग इसको ऐसे बोल के प्रमोट कर रहे थे, देखो एक इंडियन ने बनाया है, दे लाइक इट्स एन एनिमे बाय एन इंडियन पर्सन। भाई देखो तो सही। ओके, एनिमे एस्पेक्ट पे तो वो गलती है। बाकी बाकी डज आदि शंकर हैज इंडियन सिटीजनशिप? That's what I was like, where my question was. I was like, भाई तुम्हें पता नहीं बंदा इंडियन है या नहीं है? Although you know like it's like भाई अगर वो Netflix के साथ कर रहा है, I'm pretty sure. Okay, he is born in he's Indian, proper Indian. हाँ, born in कोलकाता। Damn. But does he live here like in like India या फिर बाहर? अब तो बाहर ही रहता है, obviously वहीं काम कर रहा है। But see even then promoting it as like कि भाई देखो भाई इंडियन ने बनाया है, भाई it will not work like that भाई। The story has to be good. Although story अच्छी है डेविल मे क्राई की, it's good like Netflix wise, मेरे को तो सही लगा। बट प्रमोट करने का तरीका थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा गलत था भैया। इसको एज अ डेविल मे क्राई फ्रेंचाइज के साथ ही प्रमोट करें। बट एनीवेज बॉय फिर एक और आया है, लेट मी सी कौन सा आता है एक और। एक्शन पे रहे। देयर वाज आल्सो याइबा बाय विट स्टूडियो। ओह या, वो देखा? वेरी गोकू वाइब्स। just sell me on it. I think that's why people were forcing me कि भाई याइबा भी देख रहे हो, तुम्हें पसंद आएगा। Now that you have said it, I didn't know. उसका बाप और वो खुद भी लाइक अगर तुम पुराने ज़माने के शॉनन्स याद करो, मतलब इवन बिफोर द वन पीस और मेन स्ट्रीम थिंग्स लाइक दीज, मतलब कैसे बताऊँ मैं, केयर फ्री शॉनन्स, जो टिपिकल शॉनन तुम्हारा हो सकता है कि एक प्रोटैगनिस्ट है जिसका बाप उसकी केयर नहीं करता, उसको बस स्ट्रॉन्ग बना दिया, ट्रेन कर दिया और उसको छोड़ देता है दुनिया में। Oh, like Annie? नहीं, लाइक मोर लाइक गॉन का फादर। Oh, okay. इवन गोकू जैसा भी काफ़ी हद तक। और जो प्रोटैगनिस्ट है वो भी आधा डिम्बिट ही है, बट फाइटिंग में अच्छा है, इंस्टिंक्ट्स अच्छे हैं, ट्रेन करता है और स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स सीख करता रहता है, किसी से भी भिड़ जाता है, थिंग्स लाइक दैट। फन सा वाइब, नॉस्टैल्जिक वाइब। फर्स्ट और एनिमेशन बहुत अच्छी है। विट स्टूडियो यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। अगर मतलब मूनराइज और मैं याइबा को कंपेयर करूँ तो विट स्टूडियो ने यहाँ पे ज़्यादा किया है। एंड आई थिंक थोड़ा स्टाफ का भी हाथ है यहाँ पे। नयन काफ़ी एक्साइटेड था याइबा के लिए। बट मेरा सवाल यही है कि क्या ऑडियंस इंटरेस्ट दिखाएगी जितना एफर्ट विट डाल रहा है इसमें?
क्योंकि अभी तक हमने 2-3 रीअडेप्टेशंस देख ली, जैसे अभी ये था रुरोनी केंशिन और रानमा हाफ। ठीक है, रेटिंग वगैरह ठीक रहती है, काफ़ी लोग देखते भी हैं, बट अल्टीमेटली दे डोंट स्टैंड आउट, है ना, ऐसा कोई पॉपुलर नहीं हो जाते हैं। वो तो है। इट्स अ थिंग भाई कि अगर आईपी इतना ज़्यादा वो नहीं है पॉपुलर इनफ ऑन इट्स ओन, जैसे सी अटैक ऑन टाइटन इतना ज़्यादा ऑलरेडी पॉपुलर था, तो उस वजह से मापा के साथ फिर भी वर्कआउट चल गई वो चीज़ कि एक दूसरे स्टूडेंट ने पिकअप किया, बट द आईपी इज सो क्रेजीली लाइक रीअडेप्टेशन की बात हो रही है। अरे आई नो दैट बट व्हाट आई मीन इज कि अगर कोई और स्टूडियो कुछ बनाता है इस चीज़ से रिलेटेड, अगर आईपी ही इतनी ज़्यादा वो होती है फेमस, है ना, तो वो चलता है फिर चीज़, राइट। जैसे मापा ने पिकअप किया तो अटैक ऑन टाइटन के नाम से चल गया फिर भी भाई कि चलो बना रहे हैं, ऑल्दो मापा ने भी अच्छा किया था, बट वुड यू से कि यू नो याइबा वाज लाइक गुड इनफ, लाइक विद स्टूडियो का वर्क लग रहा था लाइक? हाँ नहीं, एनिमेशन वाइज इट वाज याइबा भी हाँ, याइबा एनिमेशन वाइज बहुत अच्छा है, मतलब इतना ट्रीटमेंट तुमको बहुत नए शोज में नहीं मिलेगा जितना याइबा में दिया गया है। एंड इसका क्या बोलते हैं है इतना पॉपुलर, लाइक क्या बोलते हैं, अब पॉपुलैरिटी एस्पेक्ट तो थोड़ा सीजन के साथ ही पता चलेगा। लोग काफ़ी पुश कर रहे हैं इसको क्योंकि ऑब्वियसली द एडेप्टेशन इज सो गुड, बट इट फील्स डेटेड, स्टोरी वाइज इट फील्स डेटेड थोड़ा सा, यू नो, वही पुराने शॉनन ट्रेड्स, वही प्रोटैगनिस्ट वाले जो ट्रेड्स होते थे कि नया ओपोनेंट ढूंढना है, थोड़ा आधा वो डिम्बिट ही रहेगा और स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से फाइट करते रहना है, चैलेंज राइवल्स ढूंढते रहना है, वैसा ही है। और यस, लड़कियों की चड्डी चेक करनी है। ओके दैट्स नॉट लाइक गोकू एट ऑल। ठीक है, दैट्स नॉट लाइक गोकू एट ऑल। Although to be fair there was this one point in Dragon Ball जहाँ पे गोकू को लगा था कि बुल्मा के 007 गायब हो चुके हैं, so he literally took it off to check कि भाई गायब कहाँ हो गया है। What is 007? And then he screams 007 brother, you know what 007 is, right? You have a 007. I don't know what that is. What you have is called a 007. It's a double O. Okay. So मैं बुल्मा को लेके कंफ्यूज था कि उसका कैसे गायब हो सकता है। अरे गोकू ने पहले कभी लड़की देखी ही नहीं होती है जिंदगी में, उसको पता ही नहीं होता कि लड़कियों की जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। याइबा में भी ऐसा नहीं है कि प्रोटैगनिस्ट पर्वर्ट है, उसका बाप उसको बोलता है कि लड़कियों को ये अच्छा लगता है कि तुम उनको देखो। ओके सो जी फिर ठीक है क्योंकि गोकू को लिटरली इवन ड्रैगन बॉल सुपर में जाके कंफर्म होता है कि गोकू को पता ही नहीं कि भाई किस क्या होती है, फिर किस कैसे करते हैं, बट भाई के पास बच्चा है अपना। क्या सपने में किया था बच्चा? सो इट इज वेरी क्वेश्चनेबल कि चीची ने ऐसा क्या किया था कि गोकू को पता भी नहीं है भाई कि बच्चा हो गया। भैया ब्रो वायग्रा खिला के। एंड पता है दाइमा में पता है भी एक जोक हुआ था, डिड यू सी दैट क्लिप जहाँ पे वेजिटा पागल की तरह लड़ रहा होता है सामने वाले वो से, सब लोग बोल रहे हैं रुक जा मत कर, हार जाएगा, थोड़ा वेट कर, या मतलब हारेगा नहीं बट लाइक तू एग्जॉस्ट हो चुका है, वो बोलता नहीं मैं लड़ता रहूंगा। बुल्मा जोर से चिल्ला के बोलती है वेजिटा if you don't stop fighting you are not taking a shower with me ever again। वो बैम वापस आता है ऐसे, वो देगा और सब में ऐसे होता है ब्रा। Oh bro, that was such a funny scene, yaar. Like that was such a. I did not expect something like that. Absolute cinema है from तो। Vegeta. I'm telling. मतलब as a Dragon Ball fan, Vegeta को ऐसे लाइन से वापस like होते हुए देखा था यार। At the end of the day, everyone पगलू। इसको editor boy, कर देना please. इसको सेंसर कर देना boy. Yes, but you know it's true. Everyone is. I know. But okay, anyways. So, another anime made its comeback, although you are not caught up yet. Another anime that made its comeback after 6 months. Windbreaker? No, One Piece, bro. One Piece. Okay. 6 महीने बाद वापस लौटा One Piece, and apparently people were kind of like कि भाई इसकी animation उतनी भी अच्छी नहीं लगी। Although, by to be fair, मेरे को तो पता लग रहा था डिफरेंस कि भाई काफ़ी डिफरेंस आया है, ठीक है। इशितानी इज़ लाइक आई एम प्रीटी श्योर लाइक अब तो वो पीछे से बैठ के यू नो शी इज़ लाइक थोड़ा अपना हिंट दे कि भाई ये भी करो तुम वो भी ऐड करो, बट ओपनिंग द एंडिंग ऑफ द शो इज़ सो गुड,
एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी है जो कि प्रॉपर्ली आई थिंक एनिमेट होगी स्पेशल एपिसोड्स के उसमें. एंड देन यार काफी अच्छा यार. एंड अभी एक हाइप मोमेंट हुआ इस वीक में. आई विल नॉट टेल यू क्या है बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो. बट भाई इट वाज मोर हाइप. आई एम टेलिंग इट वाज इट. मैंने लूफी का ही मोमेंट था बट लूफी का उससे ज्यादा ऑरा मोमेंट मैंने नहीं देखा भाई. he had this badass look on his face and he was like भाई तेरे को क्या लगता है हम कमजोर है क्या. Is bro aura farming now? Bro but it felt like aura moment. proper aura moment लग रहा था. काफी अच्छी एनिमेशन हो गई है. अच्छा, आज काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई Megumi Shitani is leaving Toei and joining Ghibli. I don't know. Is that true? नहीं, मैंने भी सर्च किया. रूमर्स ही हैं. उन्होंने कंफर्म किया है Megumi Shitani ने that she is still with Toei Animation. Yeah. हाँ ये तो मैंने पढ़ा था बट आई थिंक वो जिबली वाली चीज़ सिर्फ उसके स्टेटमेंट को लेके प्रॉपरली शायद से बना दी वो लोगों ने क्योंकि उससे जब अपना आउटरीच दिखाया था ना कि भाई तुम जिबली का नाम खराब कर रहे हो एआई करके ये वो सब. देन शी वाज वेरी वोकल अबाउट इट. प्रॉब्ली दैट्स व्हाई. अच्छा, मैंने सीजन 2 जिनके भी आए हैं वो अभी नहीं देखे हैं. इस सीजन एक तो विंड ब्रेकर आया और एक वो अच्छा, आया था episode गोगो लूजर रेंजर. Did you see Oh that? यार I forgot to watch it यार. विंड ब्रेकर भी देख लिया था मैंने. Damn it. मैंने तो सारे नए ही शोज ट्राई किया आज स्ट्रीम पे बैठ के. सो ये 2 रहते हैं बट ये 2 भी आए हैं. इफ़ यू गाइस वॉच हैव वॉच्ड विंड ब्रेकर और गोगो लूजर रेंजर तो ट्राई कर सकते हो. गोगो लूजर रेंजर तुम्हारा पावर रेंजर्स वाले कॉन्सेप्ट पे है बट इट्स जस्ट दैट पावर रेंजर्स आर इविल इन दिस वर्ल्ड. And the evil people are good. हाँ, जो मिनियंस हैं वो इसमें वो भी अच्छे तो नहीं बोलूँगा बट वो सताए हुए हैं. सताए हुए. मिजरेबल है. मिजरेबल है. मिजरी चल रही है लोगों की जिंदगी में भाई. इट इज वेरी क्या बोलते हैं वो जो पार्किंग लॉट वाला फाइट का जो सीन था भाई उसमें तो वर्बली एक दूसरे को तेरी ये तेरी वो. काफ़ी सही था यार फर्स्ट सीजन. मतलब वैसे देखो तो एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से कि थ्रिलिंग था थोड़ा ना. इट इज नॉट. इट इज वेरी अंडररेटेड. अंडररेटेड है बहुत. और एनिमेशन कितनी अच्छी है यार उसकी. 3D CG में भी फ्लूइड है भाई. डिड यू नोटिस कितना ऐसे पता ही नहीं चलता FPS ड्रॉप हो रहा है समथिंग. नहीं भाई अच्छा है पूरा अच्छा है. ओके. एक और एक्शन तो नहीं बोलूँगा मैं. इट्स मोर लाइक अ पीरियड ड्रामा. इफ डीमन स्लेयर was 18 plus. I thought you were getting at Takamine something. नहीं. ताकामीने सान पीरियड ड्रामा कैसे हो जाएगा यार. वही मैं सोच रहा था ये. you said अरे you said okay never mind. If Demon Slayer was 18 plus and that is हाँ 18 plus. I was like okay. Sword of the Demon Hunter. So इसका पूरा एक मिनट. इसका नाम जापानीज में आगे कुछ और भी है. Sword of the Demon Hunter. would you say it's for the cultured man? Kaijin Gento Show. Sword of the Demon Hunter. So 18 plus मैंने इसलिए नहीं बोला कि उसमें न्यूडिटी है. It's not that. उसमें है? नहीं. Oh my god. अभी तक तो नहीं है. आगे आ जाए तो पता नहीं बट नॉट सो फार. इट इज ब्रूटल. मतलब एजी एनिमे नहीं होते जिसमें ब्लड शेड ऐसे आई ताए दू इस तरह का. सो फर्स्ट होली एपिसोड चल रही है. 50 मिनट का निकाला उन्होंने क्योंकि आई थिंक वही पूरा सेलिंग पॉइंट है ना कि जब तक वो वायलेंस वाला सीन नहीं आएगा तब तक एनिमे बिकेगा ही नहीं. तो उन्होंने 50 मिनट का निकाला. एक रील भी इसकी वायरल गई थी. तुम्हारे आगे शायद आ भी गई हो. कौन सी? जिसमें एक लड़की एक डीमन के साथ एक कमरे में होती है. बाहर से अपना हीरो आता है और वो लड़की भाग के उस तक जाती है और जब तक पहुंचती है मैं भेज दूंगा. I was about to say like I think my feed is very different. भाई मेरी फीड में आजकल सिर्फ मेकअप ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं. I don't even know why. Which is bro what like how does that make sense? एनिमे का कंटेंट डालो तो भाई मेकअप शो हो रहा है. क्या बात है. ठीक है. Yeah, so bro what's next on the list? So नहीं एक बार मैं इसी के बारे में बता देता हूँ. Sword of the Demon Hunter प्रॉपर तुम्हारा स्वॉर्ड एंड डीमन स्लेइंग एनिमे है बट इट इज़ अ पीरियड ड्रामा एंड नॉट एन आउट शॉनेन. सो
इट्स वही डीमन स्लेयर बट 18+ थोड़ा सा कि इट्स ऑन द मोर एजी साइड ऑफ थिंग्स. इसमें ब्लड शेड है, इसमें डेथ्स हैं, और बाकी देखते हैं. फिलहाल फर्स्ट एपिसोड तो अच्छा था, आगे के लिए we will Sounds see. more and more like Goblin Slayer, पता नहीं क्यों. ना ना भाई. ना 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 इट्स वाइब इज, मैं कैसे बताऊं, शिकी जैसा वाइब समझ लो हल्का सा. ओ थोड़ा थ्रिलर हॉरर काइंड ऑफ वाला वाइब है थोड़ा सा. हॉरर भी नहीं बोलूंगा बट पीरियड ड्रामा है. डोरोरो, मे बी डोरोरो के आसपास मान सकते हो, बट डोरोरो इज लाइक अ वेरी गुड रिटन स्टोरी. दिस इज ऑन द एजियर साइड ऑफ थिंग्स, है ना, इस तरह से है. ओके ओके. सो आई थिंक यहाँ पे हमारा एक्शन मोस्टली खत्म होता है जितना मैंने देखा है. तुमने कुछ देखा हो और तो बता दो. Oh bro, those are you already listed the shows that I watched. अभी Yeah. बचे हैं जो मेरे को देखने अब. Tell me the next. अच्छा, तुमने वो ट्राई किया योर फॉर्मा जो तुमने ऐड करवाया था, एक रैंडम शो? एक रैंडम ट्रेलर नहीं चलवाया था तुमने स्ट्रीम में जाने से पहले? Oh, that was very अच्छा. जो मैंने बोला था गोल्डन पिक है इसमें से. हाँ. कैसा है? Like is it like अभी good? मैं भी ट्राई नहीं कर पाया, वो बचा है. अरे यार. मैं तुमसे पूछ रहा था, तुमने करा हो तो. एक मिनट, क्या नाम था? मैं भूल गया. योर फॉर्मा. योर फॉर्मा. ओके भाई, मेरे को डेफिनेटली ट्राई करने वाला. पता है, मैंने स्ट्रीम खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि क्या नाम था, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था शो का नाम. तो ये भी एक्शन साइड पे था, और आई थिंक मोबाइल सूट गंडम भी काफ़ी एक्शन हैवी रहेगा. ये लेकिन मैं ट्राई नहीं कर पाया हूँ अभी. जो बच्चे हैं उसमें तुम्हारा रोमांस साइड आ जाती है थोड़ा. सो बेस्ट रोमांस ऑफ द सीजन मैं तुमको देता हूँ कॉलून जेनेरिक रोमांस. बहुत बहुत ही मतलब तुम्हें 90s की याद दिला देगा. काउबॉय बीबॉप वाला जो वाइब था ना, प्लस इट इज़ रोमांस. बट रोमांस में भी ऐसा नहीं है कि प्योर रोमांस है. इसमें कास्ट पूरी एडल्ट है, मतलब एडल्ट मतलब कि जॉब वाले लोग हैं, बड़े 30-35 साल वाली उम्र के. और द फीमेल कैरेक्टर इज काइंड लाइक फे वैलेंटाइन. थोड़ा ओ मैं पूछने वाला था, फे वैलेंटाइन जैसा कुछ है क्या इसमें? मिसातो फे वैलेंटाइन वाला वैसा सा उसका फील है. ऑल्दो नॉट एंटायरली बट स्टिल उस समय की याद दिलाता है. इट इज सेट इन फ्यूचर. वियर्ड थिंग ये है, इट इज सेट इन फ्यूचर बट इट इज एट द सेम टाइम वेरी नॉस्टैल्जिक विद द एनवायरनमेंट एंड बिल्डिंग्स. So a mature take on romance, plus it is also a mystery anime and a sci-fi anime. पता नहीं, आसमान में कुछ एक डिवाइस इसमें फ्लोट कर रहा होता है जो शायद पोल्यूशन कंट्रोल के लिए है, जितना मुझे समझ आया. मे बी कुछ और भी हो सकता है. और So you're saying, हाँ, एक वेट सेकंड, ये वही रोमांस वाला ही है ये? जेनेरिक रोमांस नाम है एनिमे का, कॉलून जेनेरिक रोमांस. But then how does it have like this technologic like aspect? इट इज सेट इन अ डिस्टेंट फ्यूचर. और इसमें मतलब रोमांस इसका एक एलिमेंट है, बट और भी चीज़ें इसमें हैं. मतलब इंटरेस्टिंग शो है इन ऑल. सो ये ट्राई करके देखना. मतलब वाइब इसका ऐसा है कि अलग ही दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देता है तुमको. Bro, how many episodes do you give yourself to actually go forth and like watch and complete the anime? मैं पहले तो फर्स्ट एपिसोड राउंड होता है एलिमिनेशन का, जिसमें ठीक है. बट ऑल्दो इस सीजन ऐसे शोज अभी तक मैंने नहीं देखे. मे बी 1-2 शोज अभी मैं बताऊंगा जो हो सकते हैं, बट अभी तक जितने शोज मैंने गिनाए हैं ये सारे ही शोज देखने लायक हैं. मैं इनको देखूंगा अभी तक जितने गिनाए हैं. मेरा तो वही है भाई, फर्स्ट एपिसोड एज वेल. अगर फर्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसा दिख गया जिसके साथ मेरी वाइब नहीं बैठती, लेट्स से अगर अननेसेसरी फैन सर्विस तो नहीं देखूंगा मैं. बट देन लेट्स से कभी कभार इट टेक्स मी 3 एपिसोड्स एज वेल. हाँ, 2-3 एपिसोड, 4 एपिसोड में भी ट्राई करूं. अगर जैसे आलिया के साथ हुआ था. आलिया के मैंने 4 या 5 एपिसोड देखे थे. जैसे ही वो बहन वाला सीन, मैं कहा चल भाई हो गया ड्रॉप. अब तो आलिया ओवरऑल आई डोंट थिंक रेकमेंड करने लायक शो है. इट्स फाइन इफ यू वांट टू वॉच इट. आई थिंक आई फिनिश्ड इट. डोंट जज मी.
Okay. Because मेरे को याद है I don't know ये कौन से एपिसोड की मैं बात कर रहा हूँ, but I think उसकी मतलब आलिया की बहन भी उसे पसंद करती है, मेन कैरेक्टर को. वो मजाक में है बट इट्स बैड. No, you remember right कि वो दिखाता है कि वो बचपन में उसी लड़की की वजह से रशियन सीख रहा था, उसकी अच्छा, बहन की वजह से. वो लड़की की बहन. हाँ हाँ, हाँ, हाँ. वो एस्पेक्ट भी था बट वो हुआ नहीं उसमें कुछ खास आगे प्रोग्रेशन. आई थिंक वो लास्ट में उसको बस हेल्प करता है कुछ तो कॉलेज पॉलिटिक्स होती है ना, प्रेसिडेंसी वगैरह को जीतने में, बस उतने तक ही था. इट्स नॉट रिकमेंड वर्दी. मैं आलिया को ऐसा रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा किसी को. It's like just something to watch. हाँ, अगर When you तुम्हें are like देखना है तो देख लो, ठीक है. हाँ. फैन सर्विस ठीक है. ऑल्दो अब फैन सर्विस की बात हुई है तो लेट मी टेल यू सम एक्चुअली गुड स्टफ. ऐसे करो. Let me tell you about some. Let me tell you about some actually good stuff. So देखो 3 शब्द होते हैं, यान्देरे, सुंदर. डार्क स्किन एंड एल्फ. ओह अच्छा, सुंदर. तीनों फैंटेसीज एक जगह. यान्देरे डार्क एल्फ इज द नेम ऑफ द एनिमे What? एंड या तुमको अगर फैन सर्विस देखनी है देन वॉच दिस. अनसेंसर्ड है फुल. You know those titties. Is it anime? Borderline. How is it borderline जब uncensored है तो? अरे अनसेंसर्ड में ऊपर का अनसेंसर छोड़ देते हैं, नीचे का स्टिल सेंसर करते हैं थोड़ा सा. ये कौन सी कैटेगरी है भाई? This is like half censored or something like that category. नहीं, सेंसर्ड वर्जन भी एग्जिस्ट करता है बट अनसेंसर्ड वर्जन भी एग्जिस्ट करता है. Oh my god, this is overflow all over again. नहीं, ओवरफ्लो तो प्रॉपर टाई है ना. दिस इज एची सी. एची एनिमे और टाइहैन में यही डिफरेंस है कि इसमें एक्चुअली सेक्स नहीं होगा. What would you call Golden Boy? अभी मैंने देखा नहीं है बट उसको एची में रखना शायद. Okay. Yeah, now see, because you said ना कि ये censored है. सॉरी, सेंसर्ड है भाई, फिर तो गोल्डन बॉय भी सेंसर्ड में काउंट होगा, ऑल्दो वो है नहीं. तो उसमें लाइट वगैरह कुछ पड़ती होगी ना. सर यू वोंट बिलीव, मेरे को इतनी बारी स्किप करना पड़ा था ना सिर्फ इस वजह से. मेरा दोस्त ने मेरे को बोला तू देख. मैं एंड में ऑल्दो लास्ट एपिसोड में इट इज वेरी होलसम. अचानक से पूरा शो बदल जाता है. लास्ट का एपिसोड इज ऑल अबाउट द मेन कैरेक्टर एंड यू फील लाइक ओह हाँ यार काफी इमोशनल जर्नी है. मैं लोगों को प्लॉट बता देता हूँ. हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो किसी इसेकाई वर्ल्ड में होता है और वहाँ के डीमन हंटर को हरा देता है. तो उसके बाद वो अपने वर्ल्ड में वापस लौट जाता है. फिर वहाँ जो उसकी एक पार्टनर होती है उसमें एक ये एल्फ होती है, डार्क स्किन्ड एल्फ. वो कहती है आई मैं तो इससे ही शादी करूँगी. और फिर आ जाती है वो किसी तरह से जादू वादू से असली दुनिया में विदाउट क्लोथ्स. वाओ. What a nice tell. If you wanna watch it, you can watch it. I mean, कोई स्टोरी नहीं है. You just watch it for fan service. And ताकामिने-सान तुम सुनोगे तो लोगों को खत्म करने में टाइम नहीं लग जाएगा फिर ये शो जो इसके बारे में आपने बताया हो तो हर 5-10 मिनट में शो के सिर्फ 10 मिनट एंजॉय करेंगे फिर. That's why its episode length is 12 minutes ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो. Oh wow. Okay, did not expect that. अभी तुम ताकामिने-सान का सुनो भाई. ये एनिमे की स्टोरी प्रॉपरली सेट है टू बी एन एची एनिमे. वैसे ही रिलीज कर लो यार. डार्क स्किन्ड एल्फ वाला जो था वो तो फिर भी लाइक तुम उसको नॉर्मल एनिमे बना सकते थे बट तुम फैन सर्विस दे रहे हो. इसके प्लॉट में फैन सर्विस है. So wait a second. I have a question. Why is it getting promoted as an anime? अगर वो anime है तो. So that means everything that doesn't. हाँ, okay, क्योंकि इवांगेलियन में भी है. As long as you are not showing direct penetration, damn. It will be anime. Bro, hard, uncensored. Damn. ठीक है. Okay, so plot सुनो तुम ताकामिने-सान का. The plot is कि ताकामिने-सान कॉलेज की या स्कूल की बेस्ट
प्रेसिडेंट क्लास में बेस्ट मार्क्स लाने वाली वगैरह वगैरह, एंड शी इज़ ब्यूटीफुल, शी हैज़ नाइस बॉडी वगैरह। तो और हमारा प्रोटैगनिस्ट सब चीज़ों में एवरेज, नोबडी नोज हिम, नोबडी सीज हिम। एक दिन वो ताकामिने सान को बिना वस्त्रों के देख लेता है। वाओ, सो ओरिजिनल। नहीं, दैट्स नॉट द ओरिजिनल थिंग। ओरिजिनल थिंग अभी आ रही है। ओह, टर्न्स आउट Damn. ताकामिने सान हैज एन एबिलिटी what is that? दैट इज कि जब भी कुछ इनकन्वीनियंस होती है तो वो टाइम को लूप मतलब टाइम में पीछे जा सकती है। एंड द ट्रिगर फॉर दैट इज दैट शी हैज टू रिमूव हर अंडरगारमेंट्स। Oh, भाई भरी क्लास में वो अपनी पैंटी सरका देती है। okay. How did you watch that? This shit is good. I'm gonna complete it. Alright, chat. So that was भाई- it for today. भाई तुम लोग देखना, जिसको भी एची एनिमे देखने का शौक है भाई इसको देखो। दिस इज द एची ऑफ द ईयर एंड शी इज प्योर इविल। इविल भाई प्रोटैगनिस्ट को बोलती है कि तू मेरा कुत्ता बन के रहेगा। वो बोलता है नहीं, मैं नहीं Oh, रहूंगा। Makima behavior. तो क्या करती है कि उसका हाथ लेती है, अपने यहाँ रखती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, ये मेरा हरस कर रहा है। Oh. और फिर उसको ब्लैकमेल कर देती है कि देख अभी तो टाइम रिवर्स कर रही हूँ, लेकिन अगर तूने नहीं किया तो फिर तू देख बेटा। So how will he remember? Wait a second. How will the guy remember कि time That's reverse the हुआ है? catch. That's the catch. If someone has seen her naked body, he will remember. Oh, okay. Bruh. This is the most absurd thing I have had to describe in my life. Not even gonna give it 2 minutes, I guess. तुम्हारा एनिमे है ही नहीं है। हाँ भाई, एनीवेज सही एनीवेज में। आगे बढ़ते हैं। रोमांस पोस्टर देख के ही पता चल गया था। नो भाई बॉर्डर लाइक लास्ट टाइम मुझे जो याद है जिसने मतलब एची को इतना पुश किया था वो था इशोजुकु रिव्यूअर्स। यू रिमेंबर देयर वाज एन एची एनिमे जो माय एनिमे लिस्ट पर नंबर 1 पे चला गया था। अरे यार नक्स लास्ट सीजन में। हो गए 3-4 साल आई थिंक। Oh bro, there is no animal. और ना मैंने ऐसा कुछ सर्च किया था मेरे को तो। सो इंटर स्पीशीज रिव्यूअर्स करके एक एनिमे आया था। उसमें लाइक 3-4 ग्रुप ऑफ प्रोटैगनिस्ट था, ठीक है। ग्रुप ऑफ प्रोटैगनिस्ट, उनका जॉब था कि वो लाइक दुनिया उनकी ऐसी है कि वहाँ मॉन्स्टर्स, हर एंजल्स, हर तरह के मतलब डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं। एंड उनका जॉब था टू गो इन ब्रॉथल्स, try them and rate the species. I think the closest thing I watched to like ecchi anime last time was Monster. Sorry, Re-Monster. अच्छा भाई ये वो एनिमे था जिसने एची और टाइहन के बीच की लाइन को ना ऐसा मिटा दिया था कि उसमें मतलब सेक्स भी हो रहा होता था, बट उसमें वो उसको क्रिएटिव वे से दिखाते थे, डायरेक्ट नहीं दिखाते थे। मतलब Like अलग अलग Devilman तरह Cry. के रिप्रेजेंटेशन से। Devilman Cry की तरह। डेविलमैन क्राई भी आई हैव नॉट नहीं, सीन इट। हाँ, Devilman Cry baby. नहीं यू नो जैसे झरने से ऐसा निकलता हुआ Visual. हाँ, मशरूम्स दिखा दिए, कुछ कर दिया, मतलब इस तरह से। एंड Okay. मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये माय एनिमे लिस्ट पे नंबर 1 पे गया था। और कैसे गया था? नक्स ताकू को जानते हो तुम? I think हाँ, नाम सुना है मैंने। I think उसने- you have also searched his channel, right? उसने वीडियो बनाई थी उस टाइम उसका चैनल काफ़ी ब्लूम पे था। उसने वीडियो बनाई थी कि ये एनिमे है, ऐसा ऐसा है, इसको भाई नंबर 1 लेके जाते हैं। उसकी ऑडियंस ने पहुंचा दिया। Indian channel था। नहीं नक्स ताकू okay. बाहर का चैनल है। Okay. खैर आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव सम मोर रोमांस लेफ्ट। ओके, रोमांस नहीं है ये, इट्स अ होलसम एनिमे दैट इज एन शर्ली। सो इफ यू हैव सीन माय एंटिसिपेटेड एनिमे वीडियो एनीवन, तो तुमको ऑलरेडी पता होगा कि मैं इसके लिए एक्साइटेड था।
and it did not disappoint. It was such a beautiful anime. कैसे बताऊँ मैं, मतलब बैकग्राउंड उसका ऐसा था जैसे पेंटिंग होती है ना, इस तरह के बैकग्राउंड्स थे उसमें. पूरा ग्रीनरी, ट्रीज, कंट्री साइड टाइप. ओह या. और प्रोटैगनिस्ट पर उसकी एनिमेशन कुछ ज्यादा ही वैसी क्लोज नहीं थी ग्लास वर्कर के कैरेक्टर्स की डिजाइन की जैसी, थोड़ी थोड़ी है ना. जिबली जैसा है थोड़ा थोड़ा. या सो बहुत ही फील गुड वाइब है, बहुत ही होलसम एनिमे है. अगर तुमको जिबली मूवीज देख के अच्छा लगता है तो तुमको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा. एंड व्हाट्स द प्लॉट? नो प्लॉट, या फिर इट्स ऑल अबाउट? नहीं, प्लॉट यही है. एन शर्ली लड़की का नाम है. ये ऑर्फन होती है एंड इसको अडॉप्ट किया जाता है एक ऐसे डिस्टेंस से टाउन में. ग्रीन गेबल्स नाम की जगह है. और बस वहाँ पे उसकी नई लाइफ शुरू होती है एंड हाउ शी अडेप्ट्स देयर. मतलब विजुअल से तो बहुत ही प्यारा लग रहा है शो भाई ये. आई थिंक हाँ, विजुअल्स बहुत डेफिनेटली बहुत बहुत बड़ा स्टैंड पॉइंट है. बट आई थिंक जो चीज़ अल्टीमेटली इसको अच्छा बनाती है वो एन शर्ली हरसेल्फ है. काफ़ी प्यारा कैरेक्टर है उसका. देखना पड़ेगा. ओके, ये एनिमे देख के मुझे थोड़ा सा मेरा दिमाग ख़राब हुआ. वेट, हाउ मेनी रोमांसेस दिस सीजन? मुझे तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं. 2-3. अच्छा. ये इस एनिमे का नाम था कैन अ बॉय एंड अ गर्ल फ्रेंडशिप सर्वाइव, और ब्रैकेट में इट कैन नॉट. Well, there you go. The show ended, bro. The show ended. The show is over. सीधा फाइनल एपिसोड देखो. हाँ, नहीं हुआ भाई, सर्वाइव. That's what. So it's an all right anime अगर तुम वैसे एनिमेशन के पर्सपेक्टिव से देखो एंड वगैरह. But it's also मतलब जैसा वो फ्रेंडशिप दिखाते हैं, इट्स नॉट फ्रेंडशिप माय गाय. इट्स मोर देन दैट एंड यू नो इट. Why are you lying to yourself, bro? When you know it, Tom. Yeah. You know it. Stop wasting 12 episodes worth of my time and just accept it. But हाँ, why would you spoil the show like that? क्योंकि अगर ब्रैकेट में ऐड कर रहे हो, this is your final episode का प्लॉट कि भाई नहीं, लास्ट के 5 मिनट दिखाया नहीं हुआ. Wouldn't that have been a much more better sell? Also इसमें क्या बताऊँ यार मैं, मतलब यार कहने को फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, एंड उससे ऐसा चिपक के रहती है कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो ही नहीं सकती भाई. वो कैसे होगी? वो तो जल के ही मर जाएगी. I have seen that happen. क्या? I have seen that happen in real life. वाओ. Yeah. ऐसा होता है ब्रो, ऐसा होता है. Damn. I'll tell you, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा. ओके, सो ये थोड़ा सा था ऐसा ही. बट सही में मैंने देखा है ऐसा होते हुए, देखा है मैंने कि फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स गेट टू द पॉइंट कि अब ये इसने दूसरी लड़की को बात कैसे कर ली, इसको दोस्त कैसे बना लिया, एंड देन इट्स यू लाइक व्हाट. she gets jealous by the end of the episode. Yeah, it happens. So वो ये लड़का होता है, इसको शौक होता है कुछ फ्लावर टाइप के ब्रेसलेट्स एंड ज्वेलरीज बनाने का. एंड ये इस लड़के के साथ बिजनेस शुरू करता है, इसको हेल्प करती है मार्केटिंग वगैरह में. एंड ये 2 साल में लाइक बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं. बेस्ट फ्रेंड क्या बन जाते हैं, लड़का तो चेला है, लड़की बिल्कुल उसके ऐसे ऐसे कंधे पे चढ़ के सब, मतलब यू नो जितना चिपकू हो सकता है. That is too much. Okay. एंड फिर एक लड़की आती है जो थोड़ी मतलब लड़की लाइक होती है. वो मतलब शी हैज okay, she's a girl. She's an actual girl. She's a girl. All right. एंड वो उसके पास ज्वेलरी होती है जो उस लड़के ने बनाई होती है. वो टूट जाती है, वो सही करवाने आती है. तो पहले तो वो लड़की वैसे थोड़ी अजीब ही होती है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द एपिसोड उसको थोड़ा मतलब हो जाता है कि यार ये ज्वेलरी इसी ने बनाई थी. तो मतलब that is very close to school days, bro. You remember? What? I have not seen School Days. उसकी भी तो एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड होती है, फिर उसकी लड़की जो एक्चुअली में अच्छी लगती है, फिर वो
अरे यार you और have वो to see this वो now. लड़की You have to. ये लड़की उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है लड़के में कि अरे यार ज्वेलरी इसने बनाई थी, मुझे इसके बारे में थोड़ा बताओ, ये वही है ना। यार और वो लड़की इतना जलस हो जाती है जो बेस्ट फ्रेंड होती है। चल निकल। अभी मैं She एक become दो भाव। एपिसोड और देखूंगा, मे बी आई मे ड्रॉप इट। I think I don't you know. will drop it in the next episode, bro. So last anime for today is Witch Watch. Witch Watch और एक ये Once Upon a Witch's Death और था। वो Once Upon a Witch's Death एक्चुअली बहुत अच्छा हो सकता है, वो अभी मैं ट्राई नहीं कर पाया हूँ, बट Witch Watch मैंने ट्राई किया। It is on a witch and it is a romantic comedy anime. Okay. मतलब जो भी जितना जेनेरिक रोमांटिक कॉमेडी तुम इमेजिन कर सकते हो, द गर्ल इज हेड ओवर हील्स फॉर द गाय एंड देयर आर कॉमेडिक सिचुएशंस, दैट्स व्हाट प्रीटी मच इट इज। What's the Animation- genre? रोमांटिक कॉमेडी, अच्छा rom-com proper. Okay. प्रॉपर रोम कॉम है। Fantasy, nothing. फैंटेसी एलिमेंट वही है कि वो लड़की विच होती है और लड़का उसका एक तरह से गार्जियन बोल लो, ओग्रे होता है वो, ओग्रे मतलब फ्रॉम Ogre, द हाँ। स्पीशीज, एंड वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। लड़की उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उनके पेरेंट्स उनको साथ में रहने के लिए छोड़ देते हैं फॉर सम रीज़न। What? Yeah, that happens in the first episode. That is blue bro, box that का is plot. plot armor, bro. That is plot armor. Blue box Very का clean. plot। Plot armor है भाई। ऐसे कौन छोड़ देता? हाँ भाई साथ में रह लो जाओ। बट इट्स नॉट फैन सर्विस हैवी, सो इट्स फाइन। इट्स ठीक है, मतलब होलसम भी नहीं बोलूँगा, बट फील गुड सा शो है, ठीक है, यू नो, लाइट हार्टेड कॉमेडी। एनिमेशन एवरेज सही है, बट इसकी ओपनिंग मेगुमी इशितानी ने बनाई है एंड दैट्स वेरी क्रिएटिव। ओह, देखना पड़ेगा यार। ओपनिंग चेकआउट कर लेना, वो अच्छी है। एंड मेरे देखे हुए एनिमे में सब कुछ कवर हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया। या ये यार, अरे तुमने देखा होता तो मैं डिस्कस कर पाता। ये जो था स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर में, इट अनॉयड मी अ बिट, तभी मैंने इसको लाइक बहुत ज़्यादा हाईली प्रेज नहीं किया, कि ये जो लड़का होता है डीमन हंटर, इसको जिस लड़की को ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इसे उससे प्यार भी होता है और उसे भी, लड़की को भी होता है। बट लड़की वो प्रिंसेस वगैरह होती है और विलेज का चीफ प्रपोज करता है कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, और वो शादी करने के लिए मान भी जाती है कि हाँ भाई विलेज के लिए तो करना पड़ेगा, और लड़का भी मान जाता है कि हाँ विलेज के लिए तो अबे अगर तुम एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो तो या तो विलेज चीफ को बोल दो कि शादी अगर होनी है तो इससे हो जाए। मुझे समझ ही नहीं आया। So then did they actually like प्यार में थे या फिर? हाँ थे भाई, फिर ऐसे कैसे मान जाएंगे यार? That didn't make sense to me, एक सेकंड के लिए भी नहीं। और पूरे एनिमे का कन्फ्लिक्ट इसी चीज की वजह से हुआ। Is that the actual plot? मतलब यही है जो लिखा होता है सिनॉप्सिस में? सिनॉप्सिस में नहीं, मैं तो एपिसोड देख के बता रहा हूँ। अच्छा। So should I spoil it? No. First Wait, episode। कुछ मिस्टीरियस सा है क्या? नहीं, बस जो भी शॉक वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी, और क्या है। बट इट अनॉयड मी कि अबे जब तुम्हें एक दूसरे में है तो या तो लड़की उसको लाइक हल्का सा हिंट भी करती है कि मैं शायद तुम्हारे साथ भाग भी जाती, लेकिन ये विलेज की जिम्मेदारी वगैरह। लड़का बोलता है नहीं, हम तो ड्यूटीफुल है विलेज के लिए। मुझे नहीं समझ आया भाई, किसी और के साथ वो लेजिट सेक्स करने के लिए चली जाती है। If the guy was actually in love with the girl, he would be like, भागते हैं बेटा यहाँ से, चल भागते हैं। That's what That's the most logical, you know, thing to like do. और अगर तुम ये कर रहे हो भाई, that just basically means कि भाई हाँ, you were not interested enough भाई। उसके लिए उसकी बहन से नहीं देखा गया कि ये क्या हो रहा है, अभी बताती हूँ। You'll see। Check out करना, फिर मुझे बताना। The guy was too much of yeah something।
चलो दैट्स ऑल. अभी और 2-4 एनिमे और ट्राई करूंगा, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा. By the way, so Mumbai Comic Con actually is also going on right now. गोइंग ऑन क्या खत्म हो गया? खत्म हो गया सॉरी अब तो. हाँ भाई, PD boy became जो तारो कुजो. Did you see वाओ that? यस, He was doing the. बढ़िया लग रहा था यार वो. Bro, I was like, and फिर he cosplayed another one. क्या नाम है उसका, वो जो वाटर हाशिरा है, हाँ वो भी cosplay का था. क्या नाम है उसका? ग्यूतारो ग्यो में है शायद से. नहीं, है? ग्यो में तो ब्लाइंड वाला था ना. ग्यू तोम लोका. तोमियोका. 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 ओ सॉरी, एल नहीं आए. हाँ, तोमियोका. तोम लोका. तोम लोका. But yeah, boy, that I think that actually covers pretty much everything. So you But didn't हाँ, miss like, anything जो तुमने देखा हो? No, boy, I'm pretty sure मैंने इतने ही देखे. But you know, on the other side, मैंने first episodes ना देख के सारे animes के मैंने Devil May Cry पूरा खत्म कर दिया था. So I can tell you something about that. If you shall allow me, you know. Does it involve spoilers? Not really. Okay. So मैं बताता क्या, you will meet this जो बनी वाला कैरेक्टर ही है, उसका सस्पेंस जाके you will understand कि उसका भाई होगा. नहीं, nothing like that. There is this one proper episode 6, no dialogue, 0 dialogue है पूरे episode में. Wow. 0 dialogue, but it is a master episode, bro. I'm telling you, you will see the visuals and then you understand कि actually में हुआ क्या था. Damn. और उसमें zero words ही नहीं है. Words ही नहीं है भाई पूरे episode में. क्या बात है. And then you will see it and you will be like, भाई ये तो यार क्या बात कर दी यार, ये तो मजा आ गया यार. मतलब हम लोग देख रहे थे. I was like, bro, this is a masterfully done episode. Visuals were enough to tell you कि भाई चल क्या रहा है. And maybe here and there you will hear like, you know, sound कि कुछ sound होती है, but Okay. not the whole proper dialogues. So apart from this, Moonrise भी क्योंकि पूरा आ गया है, तो अगर किसी ने तुम में से देख लिया हो तो एक बार कमेंट्स में बता देना कि पूरा देखने लायक है या नहीं. Don't spoil it, but don't. हाँ, spoil बट डोंट स्पॉइल इट क्योंकि रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है. मैंने माय एनिमलिस्ट और IMDb दोनों चेकआउट किया, रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है और लोग CGI का बहुत कंप्लेन कर रहे हैं, जो जितना मैं इंडियन ऑडियंस में देखा आज. बट इफ इट इज अ गुड शो, टेल मी इन द कमेंट्स. यार बता दो भाई प्लीज. हाँ, और लास्ट एक्चुअली जो मैंने देखा था एक्चुअली नए वाले सीजन में से विंड ब्रेकर का ही सीजन 2 मैंने देख लिया फर्स्ट एपिसोड. इट्स अ गुड वन, ऑल्दो टू बी वेरी फेयर आई थिंक नॉट एज हुकिंग एज द फर्स्ट एपिसोड. फर्स्ट एपिसोड की वाइब जो थी ना सीजन 1 की, वो थोड़ी वियर्ड, मतलब अलग थी इन अ गुड वे. सेकेंड एपिसोड की वाइब भी, सॉरी सेकेंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड की वाइब भी ठीक है, बट नॉट एज गुड, यू नो, लाइक नॉट एज हार्ड हिटिंग. क्योंकि इसमें चार्ज एक्चुअली अपना ये लेता है, साकुरा लेता है इसमें चार्ज, द यूजफुल साकुरा आई मीन, ठीक है. एंड देन काफ़ी कुछ होता है, बट यू नो इवेंचुअली आई थिंक एनिमेशन वाज गुड, एनिमेशन वाज ओके गुड. बट यार मैं वेट कर रहा हूँ कुछ एक्चुअली अच्छा होने का, बिकॉज फर्स्ट एपिसोड में फ्रैंकली आई डिड नॉट हुक मी लाइक जितना अच्छे से सीजन 1 ने किया था. अगर सीजन 1 के तुम फैन हो तो आई गेस थोड़ा बियर कर ही लोगे. I think so, yeah. But it's a good show. Like all in all, it's a good show. थोड़े से emotional moments भी आते हैं, you know, like the conversations happening between the fists, जिससे साकुरा बोलता है, होता है वो भी. But हाँ, एक चीज़ अच्छी लगती है देखने के लिए कि साकुरा ये चीज़ का चार्ज लेता है कि भाई मैंने ये लड़ाई करवाई है, तो अगर मैं ही अपने बंदों को नहीं बचा पाऊंगा तो आई एम नॉट अ गुड इनफ लीडर. That's what he understands. उसका जो दोस्त था ना, you remember his friend, nerdy friend, जो जिसको लड़ना नहीं आता है, वो तो पिट जाता है भाई, उसको तो कुछ होता है नहीं, तो वो उसको बचाने के चक्कर में सब लोग होल्ड बैक कर रहे होते हैं. वो जैसे ही बाहर निकलता है तब फाड़ना शुरू करते हैं दूसरे को, सब लोग आए था. लेकिन यू शुड वॉच इट, इट्स गुड. बट आई एम गोना गिव इट 3 episodes. आफ्टर दैट देखते हैं भाई क्या होता है. सो या बॉय, आई थिंक इतना फार आके भी तुम ड्रॉप कर देते हो शोज. ओके, यू नो व्हाट, द लास्ट शो दैट आई ड्रॉप्ड probably सीजन में आने के बाद was Fire Force. Fire Force मैंने ड्रॉप. अरे बाय द Fire Force का सीजन 3 वो भी तो आया नया सीजन, सब लोग कह रहे हैं अच्छी स्टफ की वजह से. या
टू मच Bruh. ब्रा इतना मुंह पे फेंक के मारोगे मैं नहीं ले रहा Oh, editor भाई zoom in on that, okay? Zoom in on that boy. ठीक है. But yeah, except this chat, क्या बोलते हैं? I guess एक दो announcements भी रह गई. पहला हमने 9K subscribers complete कर लिए हैं. So you know we are there. Now जैसे ही 10K तुम लोग करवाते हो भाई, वैसे ही another 10 hour देख, ठीक है? 10 hour की another एक और शुरू हो जाएगी. बट देखते हैं, देखो भाई क्या बता, तुम लोग इतना धीमे करवा रहे हो. हमने सोचा था मार्च के एंड तक 10K हो जाएंगे. बट ठीक है यार, ठीक है, वी गेट इट. एंड दी अनदर अनाउंसमेंट इज कि भाई अप्रैल के सेकेंड लास्ट वीक में, विच इज जिस टाइम ये पॉडकास्ट आएगा उसके नेक्स्ट वीक मीटअप है एक, ठीक है? वो 23, 24 या 25 के बीच में कभी भी हो सकता है, बट फॉर नाउ इट्स एक्चुअली 24 फॉर नाउ, ठीक है? तरुण भाई विल स्टिल नीड टू मेक हिज क्लासेस अरेंज करनी पड़ेंगी सर को थोड़ी थर्सडे बाय द वे, इट्स अ थर्सडे. So yeah, meetup is probably going to happen. And by just keep a lookout on the community post. थोड़ा सा notifications पे भी थोड़ा सा थोड़ा सा वो कर लो, on कर लो अगर तुम कर सकते हो. And that's it यार. I think that's it for the episode. Yeah boy. So look out रखना, community post वगैरह जो भी होगी हम डाल देंगे regarding the meetup. बाकी चलते हैं. Good night, शब्बा खैर, कैलाश खैर. Wish you happy married life and have a nice tea. Bye bye. Oh shit, this is not how we end.